संभव गणित कक्षा 8, इसमें एक प्रश्नावली 1.1 पर सवाल नंबर 5 में लिखा है, आरोही क्रम में लिखिए -3/5 -13/15 -9/10 17/-20 को करना क्या है, आरोही क्रम में लिखना है। तो परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में किस प्रकार से हम व्यवस्थित करते हैं, देखें। हल -3/5 -13/15 -9/10 17/20 ज्यों का त्यों लिखा। लेकिन करना क्या है, अगर आपका इस सवाल में हर ऋणात्मक है तो उसको क्या करना होता, हर को धनात्मक बनाना होता है। क्या करना होता है, हर को धनात्मक बनाना होता है। तो हम अंश को ऋणात्मक बना लेंगे, मतलब अंश में माइनस का निशान लगा लेंगे और हर को वैसे छोड़ देंगे। अब हम पहले क्या करेंगे, इनका पहले निकालना है हमको, लासा निकालना है। तो लासा निकालो भाई। 5, 15, 10, 20। पहले हम 2 से काटेंगे इसको, तो 5 नहीं कटता, 15 नहीं कटता, 10 कटता, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, यहाँ बचा 0, कितना आ गया 10। फिर 2 से काटो, 5 नहीं कटता, 15 नहीं कटता, 5 नहीं कटता, 2 पंचे 10। अब 5 है, 15 है, 5 है, 5 है, तो हम किससे पहले काटें, 3 से। तो 5 नहीं कटेगा, 5 15 कट जाएगा, 5 फिर नहीं कटेगा और 5 फिर नहीं कटेगा। अब किससे काटें, 5 से। तो 5 एक कम, 5 एक कम, 5 एक कम, 5 एक कम 1। जब एक लास्ट में आ गया और पूरा हमारा इसका मतलब कट गया, तो अब हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 तियां 12 पंचे 60। कितना लासा आया भैया, 60 आया लासा। तो अब हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और उसके नीचे लिखेंगे 60। क्लियर है इतना। अब क्या करना है, माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिखेंगे, गुणे किससे भाग करेंगे, हमने कहा कि हर से लासा को भाग करना होता है। हर से लासा को भाग, तो 5 से पहले भाग करेंगे 60 को, तो 5 एक कम 5, 6 में से 5 गया 1, 0, 5 दूनी 10। कितना आया, सॉरी कितना आएगा भैया, कितना 12। अब इसी तरीके से आप भाग कर लेंगे, कॉमा -13, 15 से करेंगे 60 को, तो कितना आएगा, 15 चक्कू 60। क्लियर है। कॉमा -9 गुणे किससे भाग करना है, 10 से, तो 10 छक्का, क्योंकि इस तरीके से अगर भाग करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा ना। कॉमा माइनस का क्या है 17। अब अगर 20 से करेंगे तो 20 तियां 60। समझ आ रहा है। अब क्या करना है, 12 तियां बटे हम 60 हम अलग अलग लिख लेंगे, जहां से कॉमा लगा है वहां से अलग अलग कर लेंगे। तो अब यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। कॉमा है तो कॉमा कर लिया, फिर 13 चक्कू 52 बटे 60, प्लस यहाँ होता है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो। कॉमा 9 छांग 54 बटे 60, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस। समझ आ रहा है। कॉमा 17 का पहाड़ा 3 बार, 17 तियां 51 बटे 60। फिर वही समस्या, प्लस यहाँ है, माइनस यहाँ है, प्लस माइनस माइनस हो गया। कोई दिक्कत। अच्छा, अब हम तुलना करते हैं यहाँ पर। तो जब हर बराबर होते हैं, जब हर बराबर होते हैं तो क्या करना होता, क्लियर है, क्लियर है ना। तो जब हर बराबर हो जाते हैं
तो हम अंश में देखते हैं कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। अच्छा, अब सारे माइनस के माइनस हैं, सबने माइनस लगाया ना, तो माइनस में जो जितना ज्यादा होता है वह उतना छोटा होता है। कार घूम रहे हो भैया? पारस क्या देख रहे हो? सही बैठो भाई। जो माइनस में जो जितना ज्यादा होता है वह उतना छोटा होता है ना। तो अब इसमें सबसे छोटा कौन सा देखेंगे हम, सबसे बड़ा कौन सा है माइनस में, ज्यादा कौन सा, मतलब 54 है ना। 54 यहाँ पर तो सबसे ज्यादा दिख रहा है, लेकिन ये सबसे छोटा है और हमको आरोही क्रम लिखना है। तो आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा ही लिखा जाता है। तो हम कौन सा देखेंगे पहले? यहाँ छोटा है ये वाला ना। तो अब ये किसका है? 1 2 3 नंबर का, 1 2 3 नंबर का। तो सबसे छोटा कौन सा है? -9/10, -9/10 कॉमा। उसके बाद अब कौन सा है? जो जितना ज्यादा होगा माइनस में वह उतना छोटा होगा। तो कौन सा ज्यादा है? 52 ज्यादा दिख रहा है ना, लेकिन है नहीं, ये छोटा है। तो कौन सा लिखेंगे अब हम? 1 2 1 2। तो कौन सा लिखेंगे? -13/15 कॉमा। अब कौन सा उसके बाद? ये हो गया, ये हो गया। अब 36 है और 51 है। तो जो जितना माइनस में बड़ा है वह उतना ही छोटा है। तो कौन 36 ज्यादा है कि 51 ज्यादा है? मतलब 51 छोटा है। तो हम क्या लिखेंगे? 36 किसका है? 1 2 3 4 का है ना। तो 1 2 3 4 का क्या है? 17/-20 कॉमा। अब कौन सा बचा? -36/60। 36/60 किसका है? पहले वाले का है ना। तो -3/5 यही आंसर हो जाएगा भैया आपका। क्लियर है? कोई दिक्कत?